जो सुनता हो धन की बात क्या सुनेगा मन की बात, बहुत हुआ ढोंग बहुत हुई मन की बात, सुनो पहलवानों की बात नहीं तो पड़ेंगे जूते और लात। इनके पास अगर ये उद्योगपति होते, करोड़ों रुपए के मालिक होते, अरे ब्रजभूषण जैसे 500 लोगों को मोदी 5 मिनट में जेल में डाल देता। पैसा नहीं है इनके पास मेडल है। अरे डरे नहीं मुगलों से, डरे नहीं गौरों से, क्या डरेंगे भाजपाई चोरों से। जब अतीक अहमद का मुख्तार अंसारी का यह हाल हो सकता है तो वो कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं है ब्रजभूषण। बड़ा हूं मैं। अरे क्या होता है कैटेगरी क्या होती है? आराम से बोलो, कोई बात नहीं। लड़ाई क्यों कर रहे हो? क्या होती है? तानाशाही चल रही है शहर में। बताया मैंने। क्यों झड़क रहे हो? पहलवानों के आंदोलन को एक पखवाड़ा बीतने को है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। इसलिए सरकार जो है वो मांगे नहीं मान रही है। जो आरोपी ब्रजभूषण सिंह है उनके ऊपर सिर्फ अभी तक एफआईआर दर्ज की गई है, गिरफ्तारी नहीं की गई है। और जो महिला पहलवान है उनका साफ कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इस आंदोलन को खत्म नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि आंदोलन बीते 14 दिनों से लगातार चल रहा है। सर क्या कहेंगे, 14 दिन बीतने को है लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, पहली बात तो सरकार की बात गलत है कि आंदोलन का नाम दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सरकार के खिलाफ हम आ रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं कि पहलवान जो बैठे हैं सरकार के खिलाफ बैठे हैं, समर्थन देने वाले सरकार के खिलाफ आ रहे हैं। मैं पहली बार सच्चाई ये बता रहा हूँ आपके चैनल पे कि हम सरकार के हक में आ रहे हैं, सरकार के बनाए कानून के हक में आ रहे हैं। जो कानून सरकार ने बनाया, पोस्को एक्ट बनाया, धारा 354 बनाई, यदि उसके तहत मुकदमा दर्ज होता है उस मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया आप ये कह रहे हैं कि उनको फांसी की सजा दे दी जाए? फांसी की सजा क्या, यहाँ पेड़ पे रस्सा बांध के लटका दूंगा मैं या आप लटका दोगे? फांसी देने का केवल मात्र कानून के दायरे में कोर्ट को इसकी पावर है। मैं तो कह रहा हूँ अगर बेकसूर है, फांसी की बात छोड़िए, आप उसको क्लीन चिट दे दीजिए, वो बेकसूर है। हमारा कौन सा आंदोलन है? आप कह दीजिए वो कसूरवार है, गिरफ्तार कर लीजिए, तो हमारा कौन सा आंदोलन है? ये कोई आंदोलन नहीं है, केवल मात्र कानून की बात के लिए, न्याय के लिए हम यहाँ आए हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि किसान आ गए, विपक्ष के लोग आ गए, ठीक है हमारे ऊपर आरोप लग गए, हम तो कानून के समर्थन में आए, पर लेकिन जो आरोप लगा रहे हैं आप तो मुजरिम के समर्थन में हो। इसका मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग की एंट्री हो चुकी है, देशद्रोही लोग यहाँ पर आ रहे हैं अब तो। हाँ, इस देश के अंदर जो गरीब, जो किसान है, जो मजदूर है, वो सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। जब देश का किसान दिल्ली पर बैठा हुआ तो किसान नहीं था, नक्सलवादी था, वो आतंकवादी था, वो पाकिस्तानी था। इसलिए टुकड़े टुकड़े गैंग तो छोटी बात है। अब तो कल पता चलेगा ये चाइना के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, फंडिंग पाकिस्तान से आ रही है, बहुत आरोप लगेंगे। लेकिन मोदी सरकार कहती है जी इसमें मोदी सरकार का क्या रोल है? अरे रोल तो ये है कि मुजरिम को बचाने के लिए आपने कानून की धज्जियां उड़ा दी। आप बार बार कहते हो जी मुकदमा दर्ज हो गया अब चले जाइए, ठीक है, मुकदमा दर्ज होने के बाद हम घर चले जाते हैं। मैं कानून के दायरे की बात कर रहा हूँ। यदि मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी जांच 24 घंटे में हो जाए। ये सीरियस जाइए, 13 तारीख तक चुनाव हो जाने दीजिए, नतीजे आ जाने दीजिए, इसके बाद मोदी जी खुद संज्ञान लेंगे। मोदी जी संज्ञान नहीं लेंगे। इस आंदोलन को चलाने वाले मोदी सरकार है, षड्यंत्र वहां से रचा जा रहा है। ये आंदोलन कब तक चलेगा? आंदोलन तो उन्होंने बनाया, हम नहीं इसको आंदोलन कहते। हम तो कानून के हक में, मोदी सरकार के हक में आए हुए हैं। ये आंदोलन नहीं तो क्या है? ये आंदोलन है। सरकार को बदनाम कर रहे हैं आप लोग। यदि यहाँ मुकदमा दर्ज होता है, उस मुकदमे की मांग को लेकर अगर यहाँ बैठा जो तो आंदोलन बन जाएगा। मोदी जी कर्नाटक चुनाव में अभी बिजी हैं और आप लोग देश खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। मोदी जी तो इससे पहले हवाई जहाज यात्रा में बिजी थे। मोदी जी तो मन की बात में बिजी थे। मोदी जी तो बिजी रहते हैं। मोदी जी मन की बात कहाँ सुनते हैं? ढोंग है मन की बात का। अरे मोदी जी मन की बात करते हैं। जो सुनता हो धन की बात क्या सुनेगा मन की बात, बहुत हुआ ढोंग बहुत हुई मन की बात, सुनो पहलवानों की बात नहीं तो पड़ेंगे जूते और लात, जूते और लात पड़ेंगे और बताएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात। क्या बात कर दी आपने? मोदी सुनता ही नहीं, धन की बात सुनता है। इनके पास अगर ये उद्योगपति होते, करोड़ों रुपए के मालिक होते, अरे ब्रजभूषण जैसे 500 लोगों को मोदी 5 मिनट में जेल में डाल देता। पैसा नहीं है इनके पास मेडल है, इनके पास लड़ने के लिए जज्बा है, इनके पास जुनून है, इसीलिए ये आंदोलन बना दिया गया। लेकिन कहते हैं इस आवाज को दबा देंगे। अरे इस जंतर मंतर से उठती आवाज को दबा देंगे। किसको धमकी दे रहे हैं? किसान के बेटे को धमकी दे रहे हैं।
किसान को धमकी दे रहे हैं, किसान का बेटा सीमा बैठे उसको धमकी दे रहे हैं। अरे डरे नहीं मुगलों से, डरे नहीं गौरों से, क्या डरेंगे भाजपाई चोरों से? निकलो तुम छेड़खानी की राहों से, हम बेबाक बोलेंगे जंतर मंतर तो क्या गली और चौराहों से, गली और चौराहों से। बीजेपी कह रही है कि गरीबों की सरकार है, गरीबों की पार्टी है, गरीबों के हितों की रक्षा यहाँ पर की जाती है, और आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, ये बात तब बोलते थे जब वो चुनाव से पहले की बातें थी। 2014 से पहले ये किसानों की सरकार थी, गरीबों की सरकार थी, मजदूरों की सरकार थी। ये सारी बातें 2014 से पहले की थी। आप थोड़ा सा रिकॉर्ड उठाओ, उसके बाद तो ये अमीरों की सरकार बन गई। कांग्रेस के एजेंट लग रहे हैं आप। मैं कांग्रेस का एजेंट थोड़ी हूँ, वकील कांग्रेस का एजेंट है। वकील परिवार से किसान हूँ मैं, तो क्या हर व्यक्ति यहाँ कांग्रेस का एजेंट है, हर व्यक्ति विपक्ष का एजेंट है। अरे मैं तो बार बार कहता हूँ मोदी जी, हर व्यक्ति आतंकवादी है देश का, हर व्यक्ति नक्सलवादी है। अरे क्या बोल रहे हैं आप? केस हो जाएगा आपके ऊपर। मेरे पास तो जितने मर्जी केस कर लो, जो केस दर्ज हुआ है ना उसकी कार्रवाई करा लो इनसे। मेरे केस पे क्या करेंगे ये? एक मुकदमा दर्ज हुआ है। मैं तो कहता हूँ यहाँ के जो पुलिस वाले हैं ईमानदार हैं यहाँ पे। मैं कहता हूँ मोदी जी सरकार समर्थन वापस ले ले ब्रजभूषण से, कानून की दायरे की बात करे। सरकार चलानी है मोदी जी को। मोदी जी ने सरकार नहीं चलानी, मोदी जी ने 2024 में वोट भी लेनी है, इसीलिए वोट की राजनीति है। मैं तो ये कहता हूँ कानून की बात करे, किसी पुलिस वाले को जांच दे दे, शाम तक उसको गिरफ्तार करके जेल में 2047 तक रहेगी पूरे देश में। भाई इस देश में जिन्होंने कहा था मैं ही वो चले गए। मैंने कहा था रहा ना रावण, रहा ना कंस, रहा ना सद्दाम, गया गद्दाफी है। अरे तुम्हारी क्या औकात? तुम्हारे लिए पहलवानों का एक दांव काफी है, पहलवानों का दांव काफी है। क्या बात करते हो आप? 14 दिन बीत रहे हैं, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि आंदोलन खत्म कर दीजिए, जो मांगे थी मांगों को मान लिया गया है, FIR दर्ज कर ली गई है। सरकार की तरफ से बयान ना आते हैं ना आएंगे, सरकार की तरफ से षड्यंत्र आते हैं। षड्यंत्र आएंगे, कल आएगा षड्यंत्र। धर्म की बात होगी, जात की बात होगी, सारे काम हो गए। मोदी जी मन की बात किसी से नहीं करता, इसलिए मैं कहना चाहूंगा। हर महीने तो मन की बात करते हैं मोदी जी, 100वां एपिसोड पूरा हुआ है। किससे करता है? आपसे की कभी? देश की जनता से करते हैं, रेडियो से करते हैं। जब से मोदी सरकार बैठी है, गरीब किसान मजदूर सड़कों पर बैठा हुआ है। अंदर कौन बैठे हैं? मोदी के लोग बैठे, सरकार के लोग बैठे हुए हैं। और मैं तो कहता हूं कि आज पहलवानों के ऊपर बात आई है। पहलवान तो किसी के लिए नहीं मांग रहा है, ना अपने मेडल मांग रहा है, ना ओहदा मांग रहा है। अरे क्यों ना बोले, क्यों रहे मौन? यदि पहलवानी हार गए तो जीतेगा कौन? तो जीतेगा कौन? इसलिए इनकी आवाज को मोदी सरकार नहीं दबा। टीवी वालों ने आपकी खबर को बाइकआउट कर दिया है, नहीं चला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो नहीं चलेंगे, वो खुद ही नहीं चल सकते। वो रिमोट मोदी सरकार के हाथ में, उतना ही चलेंगे। कल आपको आ जाए आपकी फंडिंग आपके पास, आप क्या चल के यहाँ होगे? आप भी वहीं बैठे रहोगे, अकाउंट में पैसा आता रहेगा। बहुत पैसा है मोदी के पास, सारा पैसा 15 लाख रुपए आने की बात की थी, एक के बदले 10 सर की बात की थी, हुआ मिला किसी को 15 लाख, आपको मिल जाएगा, फिर आप उसी की खबरें चलाना। इसलिए मोदी सरकार तो पैसे के दम पे काम कर रही है। और कहना चाहूँगा मोदी जी, देश की जनता जाग गई है, इतना बेवकूफ़ मत बनाओ। ये आंदोलन नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। कानून के दायरे में काम कीजिए, गिरफ्तार करने का काम कीजिए। जो कहता है कि मैं तब इस्तीफा दूंगा, आंदोलन खत्म करें। मैं कहना चाहूँगा कि मुजरिम की शर्तें नहीं चला करती। कौन सी धारा, कौन सा कानून बोलता है कि मुजरिम की मर्जी चलेगी? मुजरिम तो कहेगा मैं पुलिस की जीप में नहीं बैठूंगा, ब्रजभूषण तो कहेगा मैं उस अदालत में पेश नहीं होऊंगा। वो कह रहे हैं अगर दोष साबित हो जाए तो फांसी पर लटक जाएंगे। तुम पहला बार थोड़ी घटना घटेगी, दोष साबित होगा तो फांसी पे लटकेगी। कौन करेगा? जनता ने थोड़ी लटकाना है, वो तो काम अदालत का है, अदालत पे छोड़ दीजिए। मैं तो कहता हूँ सारा काम अदालत पे छोड़ दीजिए। इस देश के अंदर कानून है, कानून की बात चलती है। इसलिए कहता हूँ कि आप कानून की बात कीजिए। हम इनके समर्थन में नहीं आए, हम कानून के समर्थन में आए हैं। मोदी सरकार का कानून है, सर देश के संविधान का कानून है। आरोप मत लगाइए। लगता है गिरफ्तार हो जाएंगे अब? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जुडिशरी मशीनरी CBI LIO कि इन गुंडों के अंडर में काम ना करके माँ बेटी किस लिए पढ़ाती है, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर किस लिए बनाती है? संविधान के लिए काम करो, लोकतंत्र के लिए काम करो, देश के लिए काम करो, समझे? इसलिए थोड़ी कराती है चमचे बनकर हंडिया खाली करो। अरे मोदी गरीब, वो जो ब्रजभूषण है गरीबों के मसीहा हैं। अरे भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा, उनसे बड़ा मसीहा मोदी जी हैं हमारे। उन्होंने भी बेडरूम के नीचे लौंडिया निकली थी, जो उसने अमित मिश्रा ने विधायक जो है उसने कहा था। तो अरे क्या बोल रहे हैं आप मोदी को लेकर के? मोदी जी को, अगर तुम मोदी जी की चमचागिरी करोगे, कोई क्या नाम है अमित शाह की चमचागिरी करोगे, देश के साथ गद्दारी करोगे, ऐसे वसम में भी नहीं बोलोगे, डरोगे? अरे जेल से डरते हो? देश की जनता ने उन्हें चुना है। देश ने जनता चुनती ना, लोकतंत्र का संविधान का धज्जे उड़ा दी। लोकतंत्र 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है इनका। अगर
तो लोग ये जनता चुनती ना, तो जनता का ख्याल रखते ही ईवीएम ने इनको चुना है और ईवीएम ने चुना है। और कब चुना है? ये 20 साल से खेल चल रहा है। अगर ईवीएम का डर ना होता इनको तो एक दिन में एक्शन होता है यहाँ पर। 10 साल जब स्वामी जी को हराया था और एडवाणी जी को हराया था तब इनका 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। और एक बात बताओ, अगर तुम 80% हिंदू तुम्हारे साथ है तो मैं पूछना चाहता हूँ रफाकत चौधरी, 80% हिंदू तुम्हारे साथ है तो लोकतंत्र पे क्या नाम है, उसका नाम है बैलेट पेपर पर इलेक्शन क्यों नहीं कराते? बैलेट पेपर करके दिखाओ ना। 60% लोग तुम बेवकूफ बना रहे पब्लिक का, कभी जाट से मुसलमान को, कभी दलित को मुसलमान को, कभी जाट को उससे मुसलमान को डाइवर्ट करके कहना चाहते हो 764 पर हुकूमत मुसलमानों ने करी, हम कैसे 80 साल इन पर हुकूमत करेंगे? हम आपको बताना चाहते हैं ये मिसगाइड और गुमराह कर रहे हैं, कभी जाटों को लड़वा रहे हैं, कभी मुसलमानों को लड़वा रहे हैं, कभी दलितों को लड़वा रहे हैं। होशियार हो जाओ, संगठित हो जाओ और लोकतंत्र को बचाओ, जुडिशरी को बचाओ, सीबीआई को बचाओ, एनआईए को बचाओ। चमचे बन के हंडिया को खाली मत करो और इन तलीपारों से मत डरो। तलीपार इतिहास लिखा जाएगा मर्दों का, गुलामों का नहीं लिखा जाएगा, चमचों का नहीं लिखा जाएगा। जब बंद करते हैं बंद कर दो, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मोदी जी फिर आ रहे हैं। अरे मोदी जी तो पहले आए कब थे? आए कब थे मोदी जी? 19 में आए, 24 में आए। जितने भी बिल थे ना बेवकूफ बना के सब जो मोदी जी से पास करा दिए कांग्रेस ने। तुम बेवकूफ बनते रहे हो। बेवकूफ तीसरी ताकत को रोकने के लिए लोकतंत्र को बचाना है। अगर बैलेट पेपर लाओ, लोकतंत्र बचाओ। पहले भी मोदी नहीं आए थे, अब भी नहीं आएंगे। गर्दन कटवा लूंगा 2 सीटों से ज्यादा अगर आ जाए। एक लखनऊ की आएगी, एक पीलीभीत की आएगी। तुरंत समाजवादी, बीएसपी ये खुल के आएंगे। अब बैलेट पेपर पर इलेक्शन करा लो। अगर बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराओगे और सुनो, जो मुद्दा है वो करो ना। अरे मुद्दा ये भी है, 50 रुपए मुद्दा वो भी है। मुद्दा भाई साहब आप बुरा मत मानना, मुद्दा ये भी है। मुद्दा 50 नहीं है, मुद्दा मोदी जी नहीं है। सरदार कौन है? सरदार कौन है? मुद्दा मोदी जी नहीं है। सरदार कौन है? हेलो भाई, यहाँ पर जितने भी है सरकार ने या मोदी ने कोई आप शब्द बोल रहा है वो खुद जिम्मेवार होगा, क्योंकि हमारा पर 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट बोल आप बोलिए बोलिए। हमारे समर्थन में कोई आया है वो सिर्फ ब्रजभूषण के खिलाफ आवाज उठाओगा। बाकी अगर कोई सरकार पे या मोदी जी पे अगर कोई कुछ कहे है खुद जिम्मेवार होगा। 15 दिन होने को है, सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया, कोई कॉल आया हो, कोई नोटिस आया? जी वो नहीं पता, वो कमेटी बताएगी हमें जो भी आपको क्या जानकारी सर? कुछ जानकारी हमें भाई वो हम कमेटी बताएगी आपको जो भी जानकारी होगी वो आप कमेटी से या फिर जो पहलवान है जो अंदर बैठे। अच्छा, बिजली पानी काट दिया गया था तो क्या कुछ कहा गया, कब से स्टार्ट किया जाएगा? नहीं, अभी कोई कुछ नहीं बताया गया है। और जो मेन बात वही थी जो मैं अभी बोल के गया हूँ वो खुद जिम्मेवार होगा। बिल्कुल, एक बात बताइए सर ना, जो ये कह रहे हैं ना वो सही बात है भाई। जो इनकी मांगे हैं या धर्म के खिलाफ या किसी भी आवाम के खिलाफ कोई काम करता है ना, चाहे वो ब्रजभूषण हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, उस बात से मैटर नहीं करता दोस्त। और भाई रही बात राजनीति की, तो मोदी जी क्या की काम करते हैं सर आप? सर मैं स्टैंड मैनेजर हूँ शेयर मार्केट के अंदर। अच्छा, जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला यूपी उत्तर प्रदेश बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, रहता हूँ दिल्ली लक्ष्मी नगर के अंदर। अगर आपका बच्चा गलती कोई करता है, आप घर के मुखिया हैं, तो क्या आपसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। तो ब्रजभूषण सिंह क्या है? सांसद हैं, उनके सरदार मुखिया कौन है? मोदी जी निहित कौन है बताइए? नहीं, वो बात नहीं है। अगर किसी का मुखिया कोई है और बच्चा क्या गलती करता हो, उसका दायित्व भी पिताजी का नहीं बनता। अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो उसका दायित्व मेरे पिताजी का नहीं बनता। क्या बात है, आपका बच्चा कुछ गलत कर दे, गलत काम कर दे और इसके बाद आप नहीं जाएंगे? मेरा दायित्व ये नहीं बनता कि मेरा बच्चा क्या काम कर रहा है तो क्या कह रहे हैं सर? अरे नहीं, अभी तो ये कह रहे थे कि दायित्व बनता है बाप का ही बनता है। अभी आपने कहा कि बाप का नहीं बनता, ये कैसे हो सकता है? मैं उस चीज को नहीं कह रहा सर। बीजेपी कहती है बीजेपी एक परिवार है। बीजेपी और कांग्रेस का क्या रोल इसमें ये है कि जो भाई, नए मांग रहे हैं राजनीति नहीं हो बहन रही। बेटी को जो नया मांग रहे हैं वो मिलना चाहिए। देखो सबकी इसमें आपकी बहन भी हमारी बहन है। मैं कहता हूं अगर आप सुनिए, 1 मिनट, खुदा ना खास्ता आपके ऊपर, सुनिए 1 मिनट, सवाल सुन लीजिए। खुदा ना खास्ता आपके ऊपर कोई आरोप लगा दे तो क्या पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी, क्यों नहीं करेगी? कितने दिन में कर लेगी? 1 मिनट, कितने दिन इंक्वायरी करेगी ना उसकी, तो उसमें मैं बीजेपी और कांग्रेस को क्यों 1 मिनट, सही बात है। एक ये बात मिनट, होगी। और इस सुनिए जो कर्म मैं गलत कर रहा हूँ हाँ किसी हाँ, पार्टी और को इस मामले में 1 मिनट सर, कार्रवाई होगी। सवाल सुन लीजिए। और इसमें अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जो कार्रवाई कर रही है बस जो कर रही कौन है सी कार्रवाई की? कितनी बार कॉल कर लिया पुलिस ने? लगाया पास्को के तहत तो 24 घंटे जो भी बहन बेटी गरीब की हो या अमीर की हो या किसी की भी हो, बहन बेटी
बेटी किसी की भी हो वो सबकी बराबर है। संरक्षण क्यों मिल रहा है उन्हें, ये बताइए। संरक्षण क्या मिल रहा है सर? वो बेचारे गर्मी में बैठे हैं यहाँ अरे पर। मैं कह रहा हूँ ब्रजभूषण को संरक्षण क्यों मिल रहा है, कौन दे रहा है? अब ये तो देखो आपको पता होना चाहिए। आप बताइए ना। ये आप दिन रात घूमते हो, हम थोड़ी घूमते हैं भैया, हम तो धंधा करने वाला आदमी हैं। आगे ये कौन दे रहा है? ब्रजभूषण कौन है? वो ठाकुर है। करने वाला आदमी है। तो थोड़ा बहुत जब योगी जी हमारे ठाकुर है, थोड़ा बहुत तो दबाव बनेगा भैया। कांग्रेस का रही है, कौन और हम लोग जाट हैं। पिताजी का हिंदुस्तान नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो मैं बोलता हूँ सच बोलता हूँ, सच से मैं मोदी जी भला योगी जी से किसी नहीं डरता, लेकिन ये बात सत्य है, संरक्षण तो किसी न किसी का मिला हुआ है। जो कोई क्या मिला हुआ बता दीजिए। ये बात सही है, नहीं तो ब्रजभूषण जैसे जब अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी का ये हाल हो सकता है, तो वो कोई इतनी बड़ी हस्ती नहीं है ब्रजभूषण। चल मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे चैनल पे, मेरा कुछ करके दिखाए ब्रजभूषण, लेकिन वो गलत आदमी है तो है, ये तो सच्चाई हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है भाई। और मैं तुम्हारे चैनल पे बोल रहा हूँ, ये उनकी क्या मजबूरी है योगी जी की या मोदी जी की? भाई क्यों नहीं अरेस्ट करा रहे उसे, या कौन ही क्या मजबूरी है? डर लग रहा चुनाव में हारने का? नहीं, डर नहीं लग रहा। अब ऊपर करो माइक थोड़ा सा, मैं बताता हूँ। देखो ये जो दलित समाज है, अब सुनना चाहते हो ना नेशनल टीवी पर, ये टीवी पे दिखाना, खुलकर बोलिए। जो बात मैं बोलूंगा ना आज यहाँ पे चैनल के सामने, इधर आ जाओ सब बहनें और भाई। सिर्फ ये जाट और गुजर जो समाज होता है, ये दलित समाज का साथ देता है। चौहान बिरादरी कभी जाट समाज का नहीं देखी। कोई चौहान खड़ा हो तो बुरा मत मानना, मैं पहले बता रहा हूँ भाई। ये जो चाहते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, तो ठाकुरों का राज कराओ और ओबीसी वालों को और एससी वालों को अंदर में कराओ। मतलब ओबीसी वाले चाहे गुजर है कितने तकड़े हैं, जाट कितने तकड़े हैं, ये क्या चाहते हैं ठाकुर के यहाँ पे ब्राह्मण राज हो सकता है तुम ब्राह्मण हो, बुरा मत मानना इस बात का। मैं बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है भाई। किस कैटेगरी में आते हैं? जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी? किस कैटेगरी में आते हैं आप? ओबीसी में आते हैं भाई हम। तभी बोल रहे हैं। हम जाट देवता है भाई, हम साफ बोलते हैं, तुरंत बुद्धि होता है जाट में। हम जो बोलते हैं साफ बोलते हैं भाई, बुरा मत मानना किसी की बात का। और जो मैं बोल रहा हूँ ना, हो सकता है मेरा भाई कोई बोल ना सके। ब्रजभूषण की अगर हिस्ट्री खंगालोगे ना, ये चैनल पे दिखाना और सारे लोग सुनो, ब्रजभूषण की हिस्ट्री अगर निकालोगे ना तो तुम्हारे कब्जे में भी नहीं आएगी मेरे दोस्त। कौन है ब्रजभूषण? ये चीजें जो है ना, जो हमारी बहन बेटी जाती हैं पहलवानी करने के लिए, मेहनत लगती है, बाप का कलेजा लगता है, बाप का पसीना लगता है उसमें। भीड़ कम होती हुई जा रही है आप लोगों की तो यहाँ पे। हमारी भीड़ कम नहीं हो रही, हमारी भीड़ और बढ़ रही है, ठीक है। और ये गलत फहमी में होना, अगर हम योगी जी के भी फैन हैं, उनके भी फैन हैं, मोदी जी के भी, मगर उन्होंने अपनी वो दिखा दी कैटेगरी। ये जो एक्शन ले रहे हैं, जो अतीक अहमद के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, सुनो बताइए क्या होता है? नहीं किस लिए बुला रहा है? किसमें कैटेगरी जानते हैं आप? कैटेगरी जानता है? हाँ, क्या होता है कैटेगरी? ज्यादा बड़ा हूँ मैं। अरे क्या होता है कैटेगरी? कैटेगरी क्या होती है? आराम से बोलो, कोई बात नहीं। गुंडाई क्यों कर रहे कैटेगरी हो? क्या होती है? तानाशाही चलेगी? ऐसी क्यों बात कर रहा है? तुम्हारी तानाशाही नहीं, चलेगी? ऐसे क्यों बात कर रहा है तू? क्या नाम है? क्या नाम तुम्हारा? कोई नाम नहीं है मेरा, कोई नाम नहीं है। आए हो आंदोलन खत्म खराब करने? तू कर रहा आंदोलन कर रहा। नहीं पता क्या होता है कैटेगरी? ना उसको ला मंत्री को, कैटेगरी नहीं पता है? मंत्री को ला बुला के यहाँ पे। इस आदमी को कहाँ से आए हो? बिहार से आया, बिहार से। क्यों आए हो यहाँ पे? तेरे से मिलना आया हूँ, तेरे से मिलना। जातगत जनगणना हो रही, पता है? ये उल्टी बात। अरे जातगत जनगणना हो रही, पता है बिहार में? हाँ? क्यों झटक रहे हो? इसको भटकाने की कोशिश ना की जाए, ठीक है। यहाँ जो भी इस तरह का कोई व्यक्ति आता है, हम उसको सिरे से निकालते हैं। ये सर्व समाज का आंदोलन है और हमारी बहन बेटियों के सम्मान की लड़ाई है। ना किसी पार्टी का है, ना ये किसी एक जाति का है, ना ये क्षेत्र का है, ठीक है। जब ये मेडल जीत करके लाए थे तब ना किसी ने जाति दिखाई दे रही थी, ना किसी ने ये एक क्षेत्र दिखाई दे रहा था। ये जब पूरे हर जन का, पूरे भारत देश के हर नागरिक का सीना चौड़ा हो रखा था, तब ये मेडल लेकर के आए थे। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मैं वही जानना चाहता हूँ।
ये अगर बंद हो गवर्नमेंट गिर जानी है पक्का। गवर्नमेंट की कोई बात नहीं है यहाँ पे इनके समर्थन में सभी आए हुए हैं। कल 7 तारीख को सर्व समाज, महापंचायत, महाखाप किसान संगठन पूरे देश से यहाँ पर पधार रहे हैं। ठीक है, वो आने के बाद में यहाँ जंतर मंतर पर मीटिंग होगी। उसके बाद में इन पहलवान बहनों के लिए कोई निर्णय लिया जाएगा। इसका संसद जो माने लेडीज को स्तर पर हाथ दिया है ना, उसको पकड़ करके मोदी उसको जेल में डाले। जेल में डाल किसको? अरे कौन है कौन है ब्रजभूषण है, वही तो गुंडाई किया है। वो गुंडा राज करके ये कर रहा था। किसका छत्र छाया है? मोदी जी का तो छत्र छाया है। मोदी जी का पावर है। लोग तो मान ही नहीं रहे हैं। कौन नहीं मान रहा है? ब्रजभूषण ने अपनी 10 स्टेटमेंट बदल चुके। कभी कहते हैं किसी बाबा का हाथ है, कभी कहते हैं कि ये हुड्डा का हाथ है, कभी कहते हैं कि ये एक जाति का आंदोलन है, कभी कहते हैं एक क्षेत्र का आंदोलन है। ठीक है, ये ब्रजभूषण बचने के लिए अलग अलग हथकंडे का अपना रहा है। जनता की कोई बात नहीं है। जिस धाराओं में FIR दर्ज हुई है उसमें पिछड़ी लाइन में बैठा हुआ एक व्यक्ति साधारण भी अगर कंप्लेंट दर्ज कराता है तो नियम ये कहता है कि उसको तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। ठीक है, कानून काम नहीं कर रहा अपने यहाँ पे। बिल्कुल नहीं कर रहा जी। पोस्ट को लगने के बाद तो कम से कम गैले क्या लगता है मोदी जी की जवाबदेही तय होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए जी। ये देश आधा पागल हो रहा है, सारा यहाँ बैठा है, पूरा देश यहाँ खड़ा है। तमाम लोग कह रहे हैं मोदी जी कोई योगदान नहीं इसमें। ये मेडल हमारा नहीं है जी, पूरे देश का मेडल है ये जो बड़ा ले है। देश की बेटियां हैं, हाँ, देश की बेटियां। लेकिन संरक्षण किसका मिल रहा है? चाहिए बस न्याय मिलना चाहिए। देश की बेटियां हैं, बेटियों के समर्थन में आ रहे हैं, इनको न्याय मिलना। लोग कह रहे हैं भीड़ कम होती हुई जा रही है। भीड़ कम नहीं है जी, कल देख लेना भीड़ तो सारे बॉर्डर रोक रखे हैं पुलिस वालों ने। झड़प हो रही है, हर तरह की जो हथकंडे अपनानी चाहिए इनको उससे ज्यादा अपना रही है। रोक रही सारी तरह, कहीं से भी कुछ नहीं छोड़ रही है। 7 तारीख यानी मंडे को जो है एक संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि देश भर के लोग यहाँ पर आएंगे, जितने किसान है वे लोग आएंगे यहाँ पर। बिल्कुल आएंगे जी, कल आप देख लेना ये रिपोर्ट, कल ही देख लेना इसका सर, चारों तरफ से देख लेना। देश की बेटियां हैं, पूरा देश साथ दे रहा है जी, और न्याय बिल्कुल मांगते हैं। हाथ ऊपर खड़े कर दे रहा है। बिल्कुल कोई पीछे नहीं हट रहा है इस चीज के लिए। कोई पीछे नहीं हट रहा है, इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।